आज बात करते हैं कि विश्वास और श्रद्धा, बिलीफ और फेथ में क्या फ़र्क है। विश्वास के पीछे कहीं ना कहीं एक डाउट होता है, लेकिन श्रद्धा में शंका की कोई जगह ही नहीं है। वो तो पूर्णतः जीवन को जैसा है बस बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करता है। श्रद्धा का अर्थ सिर्फ यही है कि जो जैसा है सो है और वो स्वीकार है। श्रद्धा और विश्वास को समझने के लिए एक कहानी। एक राज्य का राजा रात को भेष बदलकर ये देखने के लिए जाता था कि उसकी प्रजा में सब खुश हैं कि नहीं। कुछ दिनों से वो देखता था एक साधु जो कि बहुत शांति से ध्यान में मगन रहता है और बहुत खुश रहता है। उसको देखकर उसको बहुत हुआ कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और इसके पास इतनी शांति कैसे। तो वो साधु से कहता है कि आप मेरे साथ राज्य में चलिए ताकि मुझे भी आपसे शांति का पाठ सीख सकूं मैं। तो साधु कहते हैं ठीक है। जब वो साधु को घर लेके जाते हैं राज्य में, तो वहाँ पर जैसे राजा खुद रहते हैं वैसे ही साधु को रखते हैं। उनको भी वो सारी सहूलियत मिलती है। तो राजा देखते हैं कि साधु अब उतने अच्छे बिस्तर पे सो रहा है, इतना अच्छा भोजन कर रहा है, तो उनके मन में शंका आ जाती है कि ये सच में साधु ठीक है कि नहीं। वही बात है जैसे हम लोगों के मन में शंका सबसे पहले घर कर जाती है। तो बहुत परेशान रहने लग जाता है राजा कि मैं पता नहीं किसको लेकर आ गया हूँ अपने राज्य में। तो कुछ टाइम बाद उससे रहा नहीं जाता और वो साधु से बोलते हैं कि क्या बात है, आप अभी भी सुकून में हैं लेकिन मुझे सुकून नहीं है, मेरा सुकून छिन गया है, मेरी शांति जा चुकी है। तो साधु तो बहुत समझदार होते हैं, उनको सब पता होता है। वो साधु कहते हैं उनसे कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारी शांति कैसे गई है। तो राजा बहुत हैरान हो जाता है। वो बोलता है अच्छा, तो आप बताइए मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तो साधु कहते हैं कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे राज्य में, तुम उसी दिन से तुम्हारे को परेशानी है। तो वो बहुत हैरान हो जाता है। तो कहता है तो आप बताइए, उसका हल कीजिए। तो उसने कहा नहीं, हल करने के लिए तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो वो कहता है राजा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, जहाँ ले जाइए आप साधु जी। तो साधु और राजा जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो एक नदी बीच में आती है और साधु अपने, जो राजा ने उनको इतने अच्छे वस्त्र आभूषण सब दिए होते हैं, सब उतार के नदी में तैर के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। और वो बोलते हैं राजा को कि तुम भी आ जाओ। तो राजा कहते हैं कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा तो सारा राज्य यहीं पर है, मेरा सारा काम यहीं पर है, मैं कैसे आ सकता हूँ। तब साधु बोलते हैं अब तुम्हारा सवाल था, उसका अब जवाब मिल गया होगा। तुम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, और मैंने कभी उस चीज़ को अपनाया ही नहीं था, वो मेरा था ही नहीं, और इसलिए मुझे छोड़ने में उसे पल भी नहीं लगा। साधु ने कहा कि जैसे जीवन ने मुझे जब दिया, जब मुझे पेड़ की छाँव में रखा तब मैंने वो उसे स्वीकार किया। जब आपने बुलाया तो मैं आपके साथ हो लिया। जो चीज़ें आपने दी मुझे, मैंने उसको अच्छे से स्वीकार किया। तो मैं तो जो जीवन मुझे देता है बस उसके साथ बहता रहता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। और यही यही श्रद्धा है। जो जीवन में घटता है, जैसा घटता है, बस उसके लिए स्वीकृति, इसे ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा साधु में थी। राजा ने विश्वास किया साधु पर, लेकिन शंका आ गई। राजा को श्रद्धा नहीं थी और साधु को अपने जीवन के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे मन में श्रद्धा है? किस चीज़ के प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा है? सोचिएगा ज़रूर।